हे मित्र, आपको अपने भावों की विशुद्धि बनाना हो तो चले जाना मंदिर। भगवान किसी के घर के नौकर नहीं है, तुम्हारा काम करने आएंगे। नहीं आएंगे, हम भी नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लेना। तुम्हारा भाग्य तेज है, आपसे कहा नमोकार की माला फेर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और पूरे भाग्य तुम्हारे खोटे चल रहे हैं तो मित्र साक्षात भगवान विराजमान हो जाएंगे, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। उसी स्थान पर सौदर्मिंद्र होता है, जब तीर्थंकर का जन्म महोत्सव होता है, वहीं पर यानी किलविषक जाति का दिव्य रहता है, अभियोग जाति का दिव्य रहता है, जो हाथी बना खड़ा होता है। ऐरावत हाथी कौन है? कोई पशु नहीं है वो। ऐरावत हाथी पशु नहीं है, वो देव की विक्रिया है। देव ऐरावत हाथी का भेष बनाता है अपनी विक्रिया से। तो ऐरावत हाथी भी खड़ा है किसके सामने? वहीं जिन बालक है वहीं पर सौदर्मिंद्र है। पर मित्र, इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वयं की योग्यता का भान कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी आप सब विराजते हैं, सबके अपने अपने शरीर हैं, अपने अपने चेहरे हैं, अपनी अपनी योग्यता हैं। मित्र यही आप सभा में देख लीजिए। इसलिए आकांक्षा सम्मित का अतिचार है। निकांचित भाव से साधना करो। किसी व्यक्ति के बारे में तुमने सोच लिया से मेरा एक काम हो जाएगा। हे मित्र, उसके पास लाखों काम थे, तुम्हारा काम नहीं कर सका, तुम्हारी श्रद्धाएं टूट जाएंगी। हम क्यों ना ऐसा सोचें, मेरी योग्यता होगी तो मेरा काम हो जाएगा। विचिकित्सा, धर्म धर्मात्मा को देख करके गिला नहीं करना, ये सम्यक का दोष अतिचार है। अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य दृष्टि प्रशंसा। जो देव नहीं है, देव जैसे लग रहे हैं, उनके बारे में तुम सोच रहे हो, मन ही मन में सोच रहा है, वो भी कुछ है, वो भी कुछ है। ये अन्य दृष्टि प्रशंसा। और बच्चनों से कहना, हाँ वो ही बहुत अच्छा जीव है, बहुत अच्छा देव है, उससे ऐसे काम बन जाते हैं, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा। इस प्रकार से ज्ञानियों सम्यक दर्शन के ये 5 अतिचार हैं, दोष हैं। हर व्रत के अतिचारों की यहां व्याख्या कर रहे हैं। जरा सी फुंसी हो गई, पता नहीं लोग कितने देवी देवताओं के पास जाते हैं, पता नहीं। पर मित्र जगत में वरदान की आकांक्षा से युक्त होकर के बरोपलिप्सा आशा रागद्वेष मलिमसा देवता यदुपासित तद्देव मूर्ता मुच्यते। वरदान की आशा से युक्त होकर के राग द्वेष से मलिमस ऐसे जीवों के पास तुम आराधना करने जाओगे, वो तुम्हारी देव मूर्ता है। इसलिए अब प्रत्येक व्रत के अत्याचार चल रहे हैं, बहुत गहनतम समझना। अब आपको समझ में आएगा कि श्रावक का धर्म कितना कठिन है। ये मुनि धर्म की व्याख्या नहीं चल रही, ध्यान रखना, गृहस्थों के धर्म की व्याख्या चल रही है। वृषशीलेषु पंच पंचथा क्रमम, व्रतों के शीलों के 5 अतिचार यथाक्रम से समझना। अब पहला व्रत है अहिंसा व्रत, अहिंसण व्रत। किसी जीव प्रमत्त होगा प्राण विप्र हिंसा, ये आपने पढ़ा था। तो किसी भी जीव को प्रमाण के योग से नहीं मारना, उसका नाम अहिंसा। अब अहिंसण व्रत धारण कर लिया मां, इसलिए व्रतों को धारण करने के साथ साथ व्रतों के स्वरूप को जरूर समझना चाहिए।
और व्रतों के स्वरूप को समझ करके उनके अतिचारों को भी समझना चाहिए। फिर आप अच्छे से व्रतों का पालन करें। श्रावक के व्रतों का भी निर्दोष पालन करता है जो जीव, वो 16 स्वर्ग तक जा सकता है। सामान्य कथन, काल अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, 16 स्वर्ग तक जा सकता है। और ज्ञानी वहां से च्युत होकर के पुनः पुरुष बन करके और निर्गंत मुनि बन करके साधना करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रावक के व्रतों को भी इतना हीन मत समझना, ये भी तुम्हारे लिए मोक्ष दिलाने में सहकारी साधन है, सहकारी साधन है। अभ्यास यहीं से शुरू करना पड़ेगा। वद बंद छेदति भारारोपण पान निरोधा, धन हो जिन शासन की करुणा को बंद और बध, बंद और बध। कोई जीव जा रहा है, अपनी स्वेच्छा से जा रहा है, आप उसमें अंगुली कर रहे हो, उसको रोक दिया, उसके मार्ग से रोक दिया, उसको कष्ट हुआ है, ये बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। रस्सी से बांध के रखा, बंद हो गया है। यदि तुम्हारे घर में जो भी पालतू जानवर हैं, उन जानवरों को समय पर भोजन पानी दीजिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा है तो कुछ भी उसके साथ दुर्व्यवहार करो, उसको समय पर भोजन पानी दीजिए। वो जीव है। बंद, बध, चाबुक नहीं, प्राण नहीं लेना। प्राण लोग तो हिंसा हो जाएगी। ये तो दोष चल रहे हैं, अहिंसा में दोष। यदि मार ही दिया तो हिंसा हो जाएगी। मतलब अहिंसा अणुव्रत में अतिचार। अतिचार का मतलब है एक देश व्रतों का दोष आना, अतिचार, एक देश व्रत का भंग होना। तो बध, चाबुक मार दिया, अरई लगा दिए, हाथी में अंकुश लगा दिया। यदि आप व्रती हैं तो मित्र, उन घर के पालतू जानवरों को भी प्रेम से व्यवहार करो, उनको चामुक आदि नहीं मारना। यदि मार रहे हो पर अहिंसा व्रत में दोष है। मां, जब पशु को मारने को मना कर रहे हैं, आपकी संतान भी क्यों ना हो, उसे आप सता नहीं सकते। घर में बहू बेटियां हैं, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, उनके साथ दुर्व्यवहार करो। कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अधीन। ये जीव कभी स्वयं बलहीन होता है तो सबलों के द्वारा सताया जाता है। आप भी वृद्ध होंगे, बलहीन हो जाओगे, तो कभी वो बलवान होंगे, तब तुम्हारी हालत बिगड़ेगी। यहां तक कि छेद, उनके आंगों पांग का छेदन कर देना। जैसे पशुओं के नाक छेद दिए तो कान काट देते हैं, बदिया करते हैं। तुम अहिंसा व्रत को प्राप्त कर चुके हो, उनके साथ ये व्यवहार आप नहीं कर सकते। गृहस्थ धर्म में किसान भी जैन हो सकता है। कितने श्रावक गांव में खेती करते हैं। दक्षिण भारत में नगर के नगर बसे जैनियों के सब किसान हैं, खेती करते हैं। पर खेती भी करते हैं पर अहिंसा के साथ। कीटनाशक औषधियां नहीं छिड़कना। जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुमको मिलेगा। बहुत सारे उपचार ऐसे हैं जिसमें कीटनाशक की जरूरत नहीं है, देसी खाद का प्रयोग करो। यानी छेद,
किसी के अंग पंग का छेदन करना, ये अहिंसा व्रत का अतिचार है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आप उनकी नाक कान छेदने के लिए खड़े हो, दोष है, दोष है, दोष है। अति भारारोपण, किसी को 1 क्विंटल ले जाने की क्षमता है, वो बदौर 2-2, 3-3 बोरे रख दिए उसके ऊपर, तुम पीड़ित कर रहे हो, उसकी आयु को नष्ट कर रहे हो। चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, रिक्शे वाला है, कुली है, रेलवे पर, तुमने 50 रुपए और बढ़ा दिए, उसने 2 नंग और आपके सिर पर रख लिए, वो तो लोभ में रख ले गया, पर कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये व्रतों की महिमा कि उसको जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर व्यक्ति बढ़ेगी, सत्य का बोध होगा, तो इनका पालन करेगा। अति भारारोपण, अति भार का आरोप लगाना, अधिक लाद देना। अब कोई मां व्रती बन गई, सप्तम प्रतिमा धारण किए, 24 घंटे बहू को अरे लगाए हैं, एक काम करो, एक काम करो। बोले माँ थोड़ा बैठ जाऊं, बोले बैठने का समय नहीं, करो करो। हे माँ, वो भी तुम्हारे अहिंसा व्रत में दोष है, और स्वयं करने की सामर्थ्य नहीं है, कराने की आवाज आ रही है तब भी लगे हो काम करने के लिए, वो भी हिंसा है। समता के भावों को कैसे सुरक्षित रख सकते हो? अन्यपान निरोध, अन्यपान निरोध, जो तुम्हारे से पराधीन बशवर्ती हैं, ऐसे नौकर, भृत्य, पशु आदि तुम्हारे घर में पालतू जानवर, उनको समय पर पानी देना चाहिए था, समय पर भोजन देना चाहिए था। अब जो उसको पानी की प्यास है 1 टंकी पीने की, उसको तुम 1 बाल्टी भर दे रहे हो। हिंसा। खाने की क्षमता उसकी पूरी की पूरी, टोकनी की टोकनी घास खाने की उसकी क्षमता है, उसको तुम 1-2 पूले दे के आ गए। मित्र, या तो बंधन मुक्त करो उसको, या फिर भरपूर उसको भोजन दो। इसी प्रकार से मां घर के सदस्यों को कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, तो उसको तुम जान करके कम भोजन पानी दे रहे हो, ये तुम्हारे अहिंसा व्रत में दोष है। इतना नहीं कि चींटी मेरे से न मर जाए, बस अहिंसा का पालन हो गया। चींटी नहीं मर जाए तो अच्छी बात है, वो पालन करना ही है, चींटी नहीं मर जाए। लेकिन जो बड़े बड़े चींटा चींटियों जैसे जो बेटा बेटियां हैं, घर में पशु पक्षी हैं, इनको भी इतना क्लेश मत देना, उनके परिणाम खराब हो जाएं, और भोजन के अभाव में बेचारे कुपोषण के शिकार ना हो जाए। यानी संजय, समझ में आ रहा है? ये चरणानुयोग है, और जिसके पास चरणानुयोग नहीं है, वो 3 काल में ना सोच बैठे कि मेरे पास द्रव्यानुयोग आ जाएगा। पढ़ सकते, वो विषय अलग है, कि कर्णानुयोग आ जाएगा, नहीं आ सकता, 3 काल में नहीं आएगा। और बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हो। राग के अभाव में ही त्याग होता है, राग के सद्भाव में कोई कुछ छोड़ नहीं सकता। वो भाई तुम्हारा अशोक बहुत बड़ा त्याग करके चला गया अभी, बोले पंडिताई का पैसा नहीं लूंगा बाद से। कितना बड़ा त्याग किया कि नहीं किया उसने? अभी त्याग करके गया है। तो मित्र, ये बहुत बड़ा तुमने काम कर लिया अशोक, परंतु इसका ध्यान रखना, कोई दूसरे ले तो अपन को टेंशन नहीं लेना। नहीं तो कभी कभी मैंने आंखों से देखा कि जब त्यागी विद्वान आ जाए तो जिनको लेना होता है, तो जब भेंट का समय आए वहां पर रहना मत, खिसक जाना, नहीं तो उनके बड़े भाव खराब होते हैं।
पंडित बाबूलाल जी थे टीकमगढ़ में, पठा वाले, वो कुछ लेते नहीं थे, तो जब वे मना करें ना तो दूसरे विद्वानों के चेहरे में देख उदास होते, बोले इनके चक्र अपनी और धुलती है, अपन को तो लेना है ना। तो भाई ठीक है, हम उस समय जब भेंट का समय आएगा उस स्थान पे नहीं मिलेंगे, जब भेंटें हो जाएंगी फिर हम आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अहिंसक है ना, हमारे निमित्त तुम्हारे परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया भाई। तो अन्न पान निरोध, किसी को भोजन पानी नहीं देना, इसका मतलब ये मत लगा लेना कि हम उपवास करें तो हिंसा हुई क्या महाराज। ये आपने स्वेच्छा से तपस्या के लिए भोजन का त्याग किया है, ये हिंसा नहीं है। लेकिन तुम जान करके भूखे रह रहे हो, वो व्रत करने के भाव भी नहीं है, वो खाने के परिणाम भी चल रहे हैं, तो फिर तुमको सोचना पड़ेगा। और यदि परिणाम भी शुद्धि है, इंद्रियों के दमन के लिए उपवास कर रहा है, वो हिंसा नहीं है, वो तपस्या है। इस प्रकार से 5 अतिचार हैं अहिंसा अणुव्रत के। अगला अणुव्रत है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार: मिथ्योपदेश, रोह व्याख्यान, कूटली क्रिया, न्यासापाहार, साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश, ये पहला सत्य का अतिचार। बोले मेरा सत्यानुव्रत है। किसी ने पूछा अशोक मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। अरे भाई, इस कलयुग में भी कोई मुनि बन सकता है, क्यों तुम नंगे होने जा रहे हो। हे मित्र, ऐसा बोल करके आपने उसके भावों के साथ खिलवाड़ की है, उसके मोक्ष मार्ग पर तुमने अत्याचार कर दिया। ये असत्य भाषण है। मोक्ष की कामत क्रियाओं को किसी दूसरे से विपरीत कथन कर देना, ये मिथ्या उपदेश है। चाहे अनुवृत्ति बनने वाला हो, चाहे महावृत्ति बनने वाला हो, उसको और प्रोत्साहन करना, बहुत अच्छा बेटा करो, अच्छे से करना। कम से कम इस कलयुग में वृत्तियों की संख्या तो रहना चाहिए बराबर।